ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास का अध्याय 24। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व, मृतिका, लोशंकु, मृजीव आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोहधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुत प्रस्थवण नाम के वन में जा निकला। वहेड़ी के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भोग से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवहूति ने उनके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवहूति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा। फिर भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन में मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवभूति कहने लगे, यह माया, देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को
त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी, कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हुई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। तो ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। यहीं पर 24वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। इस कहानी को सभी कथा के बाद अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनका नाम लपसी और तापसी था। तपसी हमेशा भगवान की श्रद्धा में लीन रहता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग चढ़ाता था। एक दिन दोनों इस बात के लिए बहस करने लगते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तपसी बोलता है कि मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उधर लपसी कहता है कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी वक्त नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लपसी और तपसी दोनों किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे हैं। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। उन दोनों ने अपने बड़े होने के कारण बताया। फिर नारद जी बोले कि इस बात का फैसला मैं कर सकता हूँ कि कौन बड़ा है। अगले दिन वह दोनों नहा धोकर अपने अपने काम में लग गए। फिर नारद जी चुपके से आए और तपसी के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी, ताकि वह जान सके कि तपसी के मन में कितना लालच है। जब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, तब उसने चुपचाप उससे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। फिर नारद जी ने लपसी के सामने अंगूठी रखी। अंगूठी पाकर उसने सोचा कि यह अंगूठी तो बहुत महंगी लग रही है, यह जिस किसी की होगी वह बहुत परेशान होगा। फिर वह बाहर जाकर उसके असली मालिक को खोजने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। तो लपसी ने उस अंगूठी को अपने गांव के मुखिया को दे दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी दूसरे की अंगूठी को वह अपने पास रखे। उसने मुखिया से कहा कि यह जिस किसी की भी अंगूठी है उसको वापस कर देना। फिर लपसी उस जगह पर जाता है जहाँ पर तपसी अपनी तपस्या कर रहा होता है। फिर वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। जब नारद जी उन दोनों के पास आते हैं, फिर वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों में लपसी बड़ा है। तपसी ने इस चीज़ का कारण पूछा। तब उन्होंने तपसी से खड़े होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तब उसकी अंगूठी दिख गई, तो उसने अपने नीचे छिपाई होती है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम इतनी तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारा मन साफ नहीं है और इसलिए तुम्हें कोई फल नहीं मिलता। नारद जी ने तपसी से कहा, सच्चा भक्त होना यह नहीं होता कि हम दिन भर तपस्या में लीन रहें, बल्कि हमारा सच्चा मन भी होना चाहिए, तभी हम एक सच्चे भक्त कहलाएंगे। तपसी अपने किए पर शर्मिंदा हो गया
उनको समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने नारद जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे मिलेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा। तब नारद जी बोले कि जब कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी तब वे अपना पुण्य तुम्हें दे देंगी, और साथ ही यदि कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई अंगना लीपकर दहली नहीं लीपेगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सीधा देखकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई जूता देकर तेल नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानियाँ सुने लेकिन तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुने तो वह फल तुम्हें मिलेगा। फिर उसी दिन से हर व्रत और कथा के बाद तपसी और लपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। लपसी और तपसी की कहानी का फल लपसी को मिले और तपसी की तपस्या का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले, तो सभी व्रत कथा के बाद लपसी और तपसी की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, जगत के पालनहार की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहरी सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु मन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप बराह रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म द्रूप धर सिंधु मचाया, मदराचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हारे पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखन 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी,
हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदित्य खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे, देखऊं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति में करूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्ति कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री विष्णु चालीसा यहीं समाप्त होती है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।